हेलो स्टूडेंट, अलजेब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड आज एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन हर बार आपको प्रीवियस ईयर में देखने को मिलेगा। कभी एग्जैक्ट मिलेगा ये क्वेश्चन, तो कभी थोड़ा नंबर चेंज करके मिलेगा। देखिए क्या मिलेगा, इफ साइन थीटा बाय थीटा इक्वल टू 863 अपॉन 864 सो दैट थीटा इक्वल टू 4 डिग्री 47 मिनट्स नियरली। ठीक है, मैंने साइन थीटा बाई थीटा इक्वल टू अगर 863 बाई 864, देखिए ना एक का डिफरेंस रहेगा, कभी कभी दो का डिफरेंस रहेगा, इसी तरीके का डेटा रहेगा। और भी कुछ हम आपके लिए क्वेश्चन यहाँ पे लेकर के आए हैं कि साइन थीटा बाई थीटा 1349 बाई 1350 या साइन थीटा बाई थीटा 2165 बाई 2166, एक का डिफरेंस है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे ये जरा हम समझते हैं हम लोग, और फिर किस तरीके से ये अगर डेटा चेंज भी रहेगा तो खुद से कर पाएंगे। जरा आइए शॉर्टली रिवाइज करते हैं। क्लास में तो स्टूडेंट बहुत डिटेल में बताया गया है, आइए हम लोग यहाँ पे एकदम एग्जाम ओरिएंटेड एक्सप्लेनेशन देखते हैं। सबसे पहले देखिए कि बोला गया कि इफ साइन थीटा बाई थीटा 863 बाई 864, तो हमको थीटा का वैल्यू 4 डिग्री 47 मिनट्स शो करना है नियरली, माने अप्रोक्सीमेटली। तो क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले गिवन दैट या गिवन साइन थीटा बाई थीटा कितना दिया हुआ है 863 बाई 864। बात क्लियर है? आपको यहाँ पे स्पष्ट पता हो रहा है कि भाई 863 को अगर 863 जगह बांटे, इसको ऐसे समझिए कि 863 रुपए हैं आपके पास, एक एक के सिक्के हैं 863 रुपए, 863 रुपीज के क्वाइन है आपके पास, ये एक एक रुपए वाले, और उतना ही बच्चों को बांटना है, 863 को ही बांटना है अगर, तो सबको कितना कितना जाएगा, एक एक रुपए जाएगा, एक एक होगा। लेकिन अगर बोले कि नहीं भाई 863 में 864 जगह डिवाइड करिए, तब कितना कितना जाएगा, सोच के देखिए। क्या 99 पैसा जाएगा सबको, या हो सकता है उससे भी ज्यादा जाए, या मतलब मेरा कहने का अर्थ है कि लगभग एक। तो आप दिमाग लगाए अरे यार सबको तो एक एक हो ही रहा था, 1 रुपए को हमको कितना जगह बांटना पड़ रहा है, लगभग 863 जगह, माने 864 जगह बांटना था। 1 रुपया अगर आप और मिला देते तो 864 मैंने सबको एक एक हो जाता। तो मेरा कहने का अर्थ यही है कि अगर 863 रुपए को 863 जगह बांटते तो एक एक रुपया सबको जाता। लेकिन अगर एक सिर्फ बढ़ा रहे हैं तो भी लगभग ये पूरा डेटा जो है टेंड्स टू 1 के बराबर है। ये भी जो है एग्जैक्टली 1 नहीं होगा, सबको एक एक रुपये पूरा नहीं मिलेगा, कुछ कम होगा जरूर, लेकिन लगभग अप्रोक्सीमेटली इसको हम बोल सकते हैं कि टेंड्स टू 1 है कि नहीं। तो हम कहने का अर्थ ये है कि साइन थीटा बाई थीटा जो आ रहा है ये एग्जैक्टली क्या है जी, टेंड्स टू 1। तो मैंने साइन थीटा बाई थीटा टेंड्स टू 1 होने का मतलब है कि साइन थीटा टेंड्स टू 0 है। अब बोलिए कैसे सर, तो हम लोग एक आपको लिमिट बताए थे प्रीवियस लेक्चर्स तक, लिमिट थीटा टेंड्स टू जब 0 होता है तभी इस साइन थीटा बाय थीटा का वैल्यू कितना होता है 1। ये आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस में कई बार प्रूफ भी करवाए हैं, एक्सपेंशन से प्रूफ भी कर सकते हैं आप इसको। साइन थीटा टाइम्स टू 0 होगा तभी इस रेशियो का लिमिट 1 को जाएगा, समझे। तो हम तो देख रहे हैं कि भाई इस रेशियो का लिमिट वैसे ही 1 को जा रहा है, माने साइन थीटा बाय थीटा तो ऐसे ही 1 को टाइम्स करने लग रहा है, यानी कि थीटा क्या लग रहा है, वो भी लिमिट थीटा टाइम्स टू 0, माने थीटा टाइम्स टू 0 माने कि थीटा इज वेरी स्मॉल। सीधी बात समझ में आ रहा है। तो साइन थीटा बाय थीटा अगर 863 बटा 864 हो, चाहे ये वाला होता कि 1349 बटा 1350, तो ये भी तो 1 को जा रहा है, ये भी तो 1 को जा रहा है कि नहीं। तो अगर इस तरीके का था साइन थीटा बाई थीटा मैंने 863 बटा 864 है, तो ये 1 को जा रहा है, मीन थीटा टाइम्स टू 0 है, बस इतना ही है, दैट इज थीटा इज वेरी स्मॉल। बस इतना ही बोलने का मतलब हुआ कि थीटा क्या है, इज वेरी स्मॉल, और कुछ मतलब ये थीटा वेरी स्मॉल है, उतना देर से हम यही बताने की कोशिश कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, नाउ साइन थीटा बाई थीटा कितना दिया हुआ है 863 बटा 864, 863 अपॉन 864। क्लियर, साइन थीटा का एक्सपेंशन याद है सब लोगों को, ये प्रीवियस के लेक्चर्स तक एक्सपेंशन बताए भी थे कि अगर साइन एक्स रहे x माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट, ऐसे चलता है। अगर यहाँ थीटा रहे तो थीटा थीटा हो जाएगा, थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3, थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5। तो वही चीज हमने यहाँ लिख दिया, देखिए थीटा माइनस थीटा क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा का पावर 5 बाई फैक्टोरियल 5 माइनस डॉट डॉट डॉट। इस साइन थीटा की जगह पे हमने ये एक्सपेंशन लिख दिया, क्या कोई दिक्कत, नीचे क्या है थीटा है, हाँ 863 अपॉन 864 एज इट इज है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट आगे बढ़े, आपको पता है कि सर ये थीटा एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार इसके नीचे, एक बार सबके नीचे जाएगा। जैसे ही इसके नीचे गया तो क्या बनेगा 1, इसके नीचे गया तो थीटा स्क्वायर बाई फैक्टोरियल 2, थीटा का पावर 4 कर देगा। तो थीटा जैसे यहाँ पे हमने एक दिमाग लगा लिए, डायरेक्ट भेजे नहीं, क्या कर लिए सबसे थीटा ऊपर से कॉमन कर दिए,
तो कॉमन कर दिए तो वो भी आसान है। फिर ऐसे कॉमन किया तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा थीटा स्क्वायर, यहाँ थीटा का पावर 4 लिख दिया हमने। थीटा थीटा काट दिए तो बचा वही चीज़ जो हम बोल रहे थे कि 1 माइनस थीटा स्क्वायर फैक्टोरियल 3 प्लस थीटा का पावर 4 बाय फैक्टोरियल 5 है। नोटिस करिएगा थीटा कटा है, नीचे थोड़े कटा है। माइनस बराबर 863 बाई 864। कोई दिक्कत? आगे बढ़िए। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम बोल रहे हैं कि 2 का पावर 2 कितना होता है, 2 का पावर 3 कितना होता है 8, 2 का पावर 4 कितना होगा 16। जैसे जैसे पावर बढ़ा रहे हैं तो बड़ा हो रहा है कि नहीं। लेकिन यही चीज नंबर अगर हमारा 0.2 हो, माने कि नंबर 1 से छोटा नंबर हो, तो उसका पावर 1 करके देखिए। पावर 1 करिए, 0.2 का वैल्यू कितना होगा 0.2 रहेगा। लेकिन 0.2 का पावर जैसे ही आप 2 करिएगा, 0.2 इंटू 0.2 0.04 और छोटा हो जाएगा 0.04। 0.2 का पावर आप 3 करके देखिए 0.008 होगा। 0.08 नहीं होगा 0.008। दो डेसिमल आ जाएगा, 3 जगह पर ना 0.008, 3 डेसिमल 3 डिजिट के बाद डेसिमल होगा और छोटा। माने कहने का अर्थ है कि अगर छोटा नंबर हो आपके पास, बहुत छोटा नंबर, तो क्या होता है उसका पावर जितना बढ़ाइएगा उतना नेग्लेजिबल होते जाएगा। देखिए पावर 1 किया तो इतना था, पावर बढ़ाए और छोटा हुआ, पावर बढ़ाए और छोटा हो रहा है, और बढ़ाइएगा और छोटा होगा। बात समझे? तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3, यहाँ तक तो ठीक था सर। थीटा का पावर 4, थीटा क्या था जी, थीटा इज टेंड्स टू 0 मींस थीटा इज वेरी स्मॉल। तो थीटा का पावर 4 करिएगा तो और स्मॉल, और उसको 5 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना है। एक तो थीटा स्मॉल था, उसका पावर 5 किया तो और स्मॉल हुआ, अब 5 फैक्टोरियल से डिवाइड करना है, तो ये जो क्वांटिटी आएगा एकदम नेग्लेजिबल नहीं हो जाएगा, तो इसलिए इसको नेग्लेक्ट कर दिया। अगला थीटा का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 6 होता, थीटा का पावर 6 बाय फैक्टोरियल 7 होता, क्योंकि ऐसे तो वो तो और नेग्लेजिबल हो जाता। तो इसीलिए हमने बाकी सबको हटा के सिर्फ इतना ही लिए, बाकी सब नेग्लेक्ट कर दिए। तो हमने लिखा कि 1 माइनस थीटा का पावर 2 बाय फैक्टोरियल 3 का वैल्यू 6 इक्वल टू 863 बाय 864 सिंस थीटा इज वेरी स्मॉल सो नेग्लेक्टिंग हायर पावर ऑफ थीटा। इस थीटा का हायर पावर को नेग्लेक्ट कर दिए। बचा क्या कि 1 माइनस 864 बाय 864 इधर ले आइए, थीटा का स्क्वायर बाय फैक्टोरियल 3 माइनस 6 इधर कर दिया हमने। 864 में से 863 गया बटा 864 बराबर थीटा का पावर 2 बाई 6 घटा दिया तो 1 बटा 864 बराबर थीटा स्क्वायर बाई 6। 6 कम 6 और काट दिया हमने, तो यहाँ से एक बार में 2 पर उतरा तो 26, 4 बार में 24, 2 24, तो 144 में ये कट गया। थीटा स्क्वायर बराबर इधर 144, थीटा स्क्वायर बराबर 1 बाई 144। थीटा का वैल्यू क्या होगा, अंडर रूट लीजिएगा तो 1 का अंडर रूट 1 और इधर क्या 12। ये किस में आया थीटा का वैल्यू, रेडियन में आया। लेकिन मुझे तो थीटा का वैल्यू रेडियन में तो प्रूफ करना नहीं था, मुझे क्या प्रूफ करना था, मुझे डिग्री में प्रूफ करना था। क्वेश्चन देख लीजिए, थीटा का वैल्यू 4 डिग्री 47 मिनट्स। तो डिग्री में करेंगे कैसे जाता है, देखिए ना, रेडियन से डिग्री कैसे जाते हैं, देन मल्टीप्लाई बाय 180 बाय पाई टू रेडियन क्वांटिटी। तो इसको अगर रेडियन से डिग्री में जाना है तो इसको हमको 180 बाय पाई से हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 1/12 इंटू 180 बाय पाई मल्टीप्लाई करा, डिग्री हो गया। अब क्या करना है जी, 180 12 से कटा तो 15 बार में 180, तो 15 बटा 22 और 22 का पाई का वैल्यू 22 बटा 7 होता है ना, तो यहाँ पे 22 बटा में 7 जो आ गया वो घूम के ऊपर लिख दिए। फाइनली कितना हो 15 गुने 7 बटा 22, 15 गुने 7 15 7 75 से इसकी 105 हो गया बटा में 22 डिग्री है ये अभी। तो डिग्री इतना तो प्रूफ करना नहीं था हमको इस तरीके से कि पूरा पूरा कितना डिग्री हो रहा है। देखिए तो 22 गुना 4 कितना हुआ जी 22 मैंने 20 चौक 80, 4 दूनी 8, 22 चौक 88 हो गया, 22 चौक 88 और है पूरा 105, मैंने 4 डिग्री पूरा पूरा है और बच कितना रहा है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए ना। देखिए 105 को 22 से डिवाइड किया 4 पूरा 17 एक्स्ट्रा, तो 4 पूर्णांक 17 बटा 22 ये हो गया, मैंने 4 डिग्री पूरा है और 17 बटा 22 डिग्री एक्स्ट्रा है, माने कि 4 डिग्री पूरा पूरा है और 17 बटा 22 डिग्री जो है वो एक्स्ट्रा है, ये भी डिग्री में है। ये बात बहुत इंटरेस्टिंग है कि रेडियन था तो डिग्री में कैसे गए, 180 बटा पाई से गुना करके और डिग्री में आ गए यहाँ तक। बोले ठीक है सर, तो डिग्री में आ गए तो बोले कि पूरा पूरा कितना डिग्री हुआ, तो 4 बार पूरा पूरा डिग्री, मैंने 4 डिग्री पूरा पूरा हो गया और 17 बटा 22 डिग्री समझिए ये टुकड़ा में आधा में बचा हुआ है, तो इसको डिग्री में नहीं रखेंगे, इसको क्या कर देंगे मिनट में बदल देंगे। तो मिनट में कैसे बदलते हैं 60 से गुना करके, तो ये 4 डिग्री मेरा पूरा है रहने दिया हमने, इसको डिग्री को हटा करके हम बोल दिए 60 से गुना करके मिनट बना देते हैं। तो 17 बटा 22 गुना 60। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करे हैं
तो ये अप्रोक्सीमेटली 47 के बराबर आया है सॉल्व करने के बाद। अब ये कैलकुलेशन जो है आप लोग कर लिए, कैसे करेंगे कैलकुलेशन, तो 17 गुने 60 करिए, 17 गुने 6 करिए, जीरो लगाइए, 22 से डिवाइड करिए, लगभग 47 के अप्रॉक्स आएगा। तो 4 डिग्री पूरा और 47 मिनट्स नियरली, दिस इज प्रूव्ड। तो हमको नहीं लगता है कि इसमें से कोई एक सवाल है जो आपसे नहीं बनेगा। ऐसा कोई सवाल है जो नहीं बनेगा, बताइए जी, बनेगा कि नहीं बनेगा। तो एकदम सेम चीज यहाँ पे भी जाएगा। और वही चीज सबसे इंपॉर्टेंट इसमें इंटरेस्टिंग सीखने वाली बात यह है कि डिग्री रेडियन में था तो उसको डिग्री में ले गए, 180 बटा पाई गुना करके डिग्री गया, डिग्री लेकर के आए, फिर बोले पूरा पूरा कितना डिग्री, 4 डिग्री पूरा, बाकी पूर्णांक वाला जो एक्स्ट्रा है तो 60 से गुना करके मिनट बना दिए। काम होगा, हर बार ये काम होगा और प्रूफ होगा। देखिए इसमें तो भाई डिग्री रेडियन में ही बोला है कि थीटा इक्वल टू 1/पाई रेडियन, 1/15 रेडियन में ही क्वेश्चन बोल दिया है कि रेडियन में ही रहने दीजिए। तो इस तरीके से दोनों होमवर्क भी है। तो हमने उम्मीद है कि आपको ये बात को समझा चुके होंगे। अगर कहीं दिक्कत है तो प्लीज हमसे पूछिए। बाकी ये 2 क्वेश्चन है, ये HW है। भले आप एग्जाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अब तो आपको इतना समझना पड़ेगा कि एग्जाम के टाइम प्रैक्टिस करना है ना। तो मिलते हैं हम लोग स्टूडेंट किसी नेक्स्ट क्वेश्चन के वीडियो सॉल्यूशन में। थैंक यू।